हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सईद अहमद और आप देख रहे हो मैथ कोचिंग। आज मेरा टॉपिक है पावर सेट। सेट्स का पावर वो कैसे होता है। एक्चुअली ये हमने पिछली बार मैंने आपको सब सेट के बारे में बताया था, नल सेट के बारे में और बहुत कुछ बताया था सेट के बारे में। आज हम पावर सेट्स के बारे में बात करेंगे। पावर सेट्स एक सेट है, हमको एक सेट मिलता है तो उसका हम पावर सेट कैसे फाइंड करते हैं, उसके पावर सेट कैसे फाइंड करने का क्या तरीका है, मेथड क्या है, ये हम सब पढ़ेंगे। तो आइए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। तो आइए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पावर सेट्स क्या है? The sets of all elements, the sets of all subset of a set, sorry ये दो बार लिखा हुआ है, set A is called the power set. The set of all subsets of a set A, including A itself and null sets. और null set भी उसका सबसेट होता है। क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट, एक सेट है उसके सबसेट। एक सेट के सबसेट कैसे होते हैं ये हम सीखेंगे इसमें। ऐसे द पावर सेट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए उसके जो हम पावर सेट का जब हम सेट जाहिर कैसे करते हैं, पी ऑफ ए से जाहिर करते हैं। एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये एक सेट है, इसका हम पावर सेट्स कैसे फाइंड करेंगे। इसके जो हमको सेट्स मिला है इसके पावर सेट्स के हिसाब के दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। कैसे? व्हाट इज पावर सेट ऑफ सेट ए, इसका पावर सेट्स क्या है, और फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट्स ए। ऑल पॉसिबल सबसेट ए के क्या है ये हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज पावर सेट ऑफ सेट ए। पावर सेट्स का एक फार्मूला है। पावर सेट कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट, ये मैं आपको पावर सेट के कितने होंगे ये एक फार्मूला है। 2 पावर n, 2 पावर n एक फार्मूला है, सादा सिंपल फार्मूला है। इसमें क्या होता है, जो n है ना, n ये है नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं वो n है, इसमें हम n की जगह इसके एलिमेंट पुट करेंगे तो हमको पावर सेट मिल जाएगा। मिसाल की बात मैं n की जगह पे पुट करता हूँ 2 पावर 3, हमको मिल रहा है 2-3.2.2 इज इक्वल टू 8। 2 पावर 3 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, ये 8 हो जाएगा। तो हम इसके पावर सेट्स का हमको मालूम हो गया कि इसके सबसेट पॉसिबल सबसेट है ना वो 8 होंगे, वो 8 होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। दूसरा सबसेट फाइंड कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उसके पॉसिबल सबसेट कैसे मिलते हैं, तो पी ऑफ ए जो पॉसिबल सबसेट होते हैं तो सबसे पहले उसका नल सेट होता है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि the set of all subset of set A is called the set of all subset of set A। मैंने वो नहीं लिखा, including A itself वो भी होता है, A itself सबसेट होता है, और दूसरा including null set भी होता है, वो मैंने इधर नहीं लिखा, मैं आपको बता दूंगा। तो उसके नल सेट सबसेट कैसे फाइंड करते हैं? इंक्लूडिंग नल सेट, सबसे पहले उसका सबसेट होता है नल सेट। दूसरा होता है तो इन तीनों एलिमेंट को अलग अलग करके रखो, अलग अलग मैंने करके रखा 1, 2, 3। तीसरा क्या है? 1 को 2 के साथ रखो। तीसरा क्या है? 1 को 3 के साथ रखो। 1 को 3 के साथ रखा, फिर 2 को 3 के साथ रखा, और जो लास्ट तरीका है ना वो ए इटसेल्फ भी सबसेट होता है 1, 2, 3। ये
इम्प्रॉपर सबसेट है, इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट करते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट कैसे होता है? एवरी सेट ए हैज इम्प्रॉपर सबसेट ए ओनली। हर सेट को इम्प्रॉपर सेट होता है, वो ए खुद होता है जो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो ये नोट कर लो। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बताया पॉसिबल 2 क्वेश्चन जो अराइज होते हैं पावर सेट्स के हिसाब से, वो ये 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा भी पॉइंट्स होते हैं मगर वो मैं आपको टेस्ट में लूँगा। आप इससे सेट्स की अच्छी सी तैयारी कर लो, अच्छी सी तैयारी कर लो, उसके बाद मैं आपको टेस्ट लूँगा। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन 2 है और दोनों मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताए। इसके बाद क्या है? इसके बाद ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, पहले ये नोट कर लो। तो दोस्तों हम ऑर्डर पेयर सीखते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर 2 जोड़े का एक ऑर्डर होता है। कोई भी 2 चीज़ें होती है उनके हम ऑर्डर बताते हैं। वो ऑर्डर कैसे बताते हैं? सेट्स के बताते हैं कि ए कामा बी एक ऑर्डर पेयर होता है। वो ऑर्डर पेयर जो जोड़ा होता है ना, वो स्मॉल ब्रैकेट में ज़ाहिर होता है, ना कि वो स्क्वायर ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट में होता है। वो सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट में ज़ाहिर होता है। आइए हम डेफिनेशन से समझते हैं। ऑर्डर पेयर, the order pair A, B stand for the pair of 2 number or thing। या 2 नंबर का होता है या 2 चीजों का होता है। in which the order of A and B is maintained, जिसमें A और B का ऑर्डर मेंटेन होता है। कैसे? मैं आपको एक बताता हूँ। मेंटेन होता है मीन्स जो हम ये कहते हैं A कामा B नॉट इक्वल टू बी कामा ए, ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि ये जो ए है ना, इधर दूसरी साइड पे ये फर्स्ट में ए, इधर सेकंड में ए, ये बराबर नहीं होते। इसमें हम डोमेन और रेंज होती है। ये जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये डोमेन कहलाता है। ये जो सेकंड एलिमेंट है ये रेंज कहलाता है। इसलिए इन दोनों के डोमेन और रेंज में चेंज है, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। ये जो डोमेन है ना, इसको हम फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं, सेकंड को रेंज कहते हैं, सेकंड को रेंज कहते हैं। तो इससे ऑर्डर पेयर से कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं? पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए कामा बी, ये जो ए कामा बी सेट्स में बयान किया गया है, एंड ए कामा बी जो ये ऑर्डर पेयर में है। ये सिंपली सी बात है। तो हम कहेंगे ए कामा बी जो है इज ऑर्डिनरी सेट, इज ऑर्डिनरी, ये एक सेट है, ऑर्डिनरी सेट है कहलाता है। ये हमने सेट्स के बारे में पिछली बार पढ़ के आए। जो भी मिडिल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट जो भी बयान किए गए होते हैं वो सेट्स कहलाते हैं। तो ये क्या है? ए कामा बी इज ओनली ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। ये सिर्फ ऑर्डर है। किसका? ए और बी का ऑर्डर है, ये सिर्फ ऑर्डर कहलाते हैं। इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में आते हैं। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा हम जो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके सेट्स के हिसाब से प्रॉपर्टी क्या है, 2 सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है, 3 की कैसे होती है, वो मैं समझाऊंगा। अगर ये वीडियो में ये जो मैंने ऑर्डर पेयर समझाया है, इसके मुताबिक अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो
साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। शुक्रिया।